dear students, we have already discussed in the last class about the SUPSC guideline और वो कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। टुडे विल गो टू द साइट चेंज। साइट चेंज का मतलब क्या है कि मान लो हम प्रोडक्शन एक जगह पे कर रहे थे, वहाँ से साइट मतलब प्रोडक्शन साइट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर साइट चेंज विद इन ए सिंगल फैसिलिटी है उसको लेवल 1 चेंज बोलते हैं। अगर उसको थोड़ा वही कैंपस के अंदर एक दूसरा बिल्डिंग में ले जाते हैं तो उसको लेवल 2 बोलते हैं। अगर वो पूरे साइट को दूसरे जगह में ले लेते हैं उसको बोलते हैं लेवल 3 चेंज। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह अगर ले लेते हैं कुछ चेंज हो जाता है, उस चेंज के कारण हम लोग को पोस्ट अप्रूवल के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें पहला है कि ये लेवल 1 चेंज। डेफिनेशन ऑफ द लेवल है साइट चेंजेस विद इन ए सिंगल फैसिलिटी। तो उसमें क्या होगा, सेम इक्विपमेंट रहेंगे, एसओपी सेम रहेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम रहेगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी एक जैसा रहेंगे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन सेम रहेंगे और देयर विल बी नो चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग बैच रिकॉर्ड, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, नॉन बियॉन्ड एप्लीकेशन जो है वही रहेगा, डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन जो है वही रहेगा, इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन कोई ज़रूरत नहीं है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन एनुअल रिपोर्ट दे देंगे जो है वही है, कोई मतलब बदलाव नहीं है उसमें। तो उसमें नेक्स्ट लेवल 2 में क्या है कि साइट चेंज विद इन ए कॉन्टिन्यूअस कैंपस, मतलब वही कैंपस के अंदर थोड़े छोड़ के दूसरे एक बिल्डिंग बनाया और उसके अंदर में डाल दिया सब लेके। तो उसमें क्या होगा, सेम इक्विपमेंट लेके डाल देंगे, एसओपी एक जैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी सेम है, कंट्रोल भी सेम है, एक्सपीरियंस पर्सनल भी कॉमन है, वहाँ जो काम कर रहे थे वही काम करेंगे। देयर विल बी नो चेंज मैन्युफैक्चरिंग बैच रिकॉर्ड एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन एंड द लोकल और लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी। ये दो चीज़ को छोड़ के बाकी सेम रहेगा। तो उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में लोकेशन ऑफ न्यू साइट एंड अपडेटेड बैच रिकॉर्ड। अभी न्यू साइट का लोकेशन हम लोग देंगे और उसका अपडेटेड बैच रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अगर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कुछ चेंज हुए कि नहीं हुए। इसके बाद और जो है सही रहेंगे। तो इसीलिए क्या करना है कि हम लोग को 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ एक करके देना पड़ेगा। बाकी डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन जो है वही रहेगा। इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन सेम, कुछ मतलब करना ज़रूरत नहीं है। और फाइलिंग डॉक्यूमेंट के साथ क्या होगा, जो चेंज हुए उसको सप्लीमेंट में दे देंगे और वो एनुअल रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा टेस्टिंग डाटा को हम देखेंगे। उसके बाद है लेवल 3 चेंज साइट में। लेवल 3 चेंज में क्या है कि पूरे दूसरा जगह ले लेंगे, मतलब एक जगह में था 5 किलोमीटर दूर और एक जगह ले लेंगे, वहाँ सेम इक्विपमेंट दे सकते हैं, एसओपी एक जैसा हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल शुड बी यूज्ड एट द न्यू साइट, वहाँ अलग हो जाएगा। नो चेंज मे बी मेड टू द मैन्युफैक्चरिंग बैच रिकॉर्ड एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, लोकेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड अदर्स। तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है। इसीलिए टेस्ट डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे ना, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, लोकेशन ऑफ न्यू साइट एंड अपडेटेड बैच रिकॉर्ड, सो एप्लीकेशन एंड कंपेंडियर रिलीज। जो लोकेशन न्यू साइट हो गया उसके हिसाब से हमको बैच रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ डाटा अवेलेबल है तो वहाँ 1 बैच विथ 3 मंथ्स एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्ट करेंगे, अगर और 1 बैच लॉन्ग टर्म करेंगे। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो 3 बैच विथ 3 मंथ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी रिपोर्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे और 3 बैच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी करेंगे। वहाँ ये 3 बैच 3 मंथ्स एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी और 3 बैच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी करेंगे। तो डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में केस बी स्टडी करेंगे, केस बी में जो है वही स्टडी करेंगे। और इन विवो बायो इक्विवेलेंस कुछ करना नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में जो चेंज बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट में देंगे और वो जो हम 3 मंथ बैच जो एक्सीलरेटेड स्टडी किया उसको भी देंगे और वो एनुअल रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा टेस्ट डाटा को देंगे। उसके बाद ये आ गया चेंज इन बैच साइज। जो बैच बनाते हैं उसको अगर बढ़ाना है या घटाना है वो देखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि
कभी कभी 10 गुना जो हमारा जो ये करते हैं पायलट प्लांट जितना बनाते हैं उसका 10 टाइम्स बनाते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, कभी कभी 10 टाइम्स से ज़्यादा भी बनाते हैं। तो इसीलिए लेवल 1 चेंज में यहाँ 2 चेंज है, एक 1 से लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 चेंज में डेफिनेशन ऑफ लेवल में अप टू एंड इंक्लूडिंग ए फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स द साइज ऑफ द पायलट बैच। तो उसमें क्या होगा, इक्विपमेंट यूज्ड इन इज द सेम डिजाइन एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। पायलट में जो था उसी टाइप का डिजाइन का थोड़ा बड़ा इक्विपमेंट यूज करेंगे, मतलब जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बैच इज मैन्युफैक्चर्ड इन फुल कंप्लायंस विथ GMP CGMP। द सेम SOP एंड कंट्रोल सेम फार्मूलेशन प्रोसीजर आर यूज फॉर टेस्ट बैच एंड फुल स्केल प्रोडक्शन, एक जैसा रहेगा। तो उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा ना, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में जो एप्लीकेशन में वही रहेगा, और लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ चेंज और सबमिशन ऑफ अपडेटेड बैच रिकॉर्ड इन द एनुअल रिपोर्ट रहेंगे। और 1 लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बैच चेंज करके ज़्यादा बना रहे, वो ज़्यादा बनाने के टाइम अगर जल्दी बना दिया, जो रेट ज़्यादा हो गया, तो उसमें स्टेबिलिटी में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो उसके लिए फॉर दैट वी हैव टू डू ओनली 1 टेस्ट 1 बैच फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन जहाँ जो उसी हिसाब से रहेगा, और इन विवो बायो इक्विवेलेंस कुछ करने का नहीं, सेम रहेंगे। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में एनुअल रिपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसको हम लोग को डाटा को देना है। नेक्स्ट इज द नंबर 5, वो उसमें लेवल 2 बैच साइज में 2, उसमें क्या होगा, द 10 टाइम से ज़्यादा बियॉन्ड अगर करना है तो उसमें क्या होगा, इक्विपमेंट यूज सेम रहेगा। बैच मैन्युफैक्चरिंग वो जो फुल कंप्लायंस विथ CGMP, सेम SOP एंड कंट्रोल एंड सेम फार्मूलेशन एंड प्रोसीजर आज लाइक द टेस्ट बैच, सभी एक जैसा रहेगा। लेकिन ओनली 1 थिंग इज दैट 10 टाइम से हम ज़्यादा बनाएंगे। ज़्यादा अगर बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, एक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो उसमें क्या करेंगे कि टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट में जो एप्लीकेशन में है, फिर नोटिफिकेशन करेंगे क्या क्या चेंज किया, उसको फिर हम लोग को सबमिट करेंगे बैच रिकॉर्ड के साथ। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में 2 चीज़ करेंगे, 1 बैच विथ 3 मंथ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा और 1 बैच विथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये 2 चीज़ हमको उसमें करना पड़ेगा। डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंट में केस बी टेस्टिंग को देखना पड़ेगा, केस बी टेस्टिंग करेंगे जो हमने पहले बताया था। इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ करना नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में चेंज बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट में क्या क्या चेंज हमने किया उसको देंगे, और एनुअल रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देंगे। यहाँ सप्लीमेंट में भी वो जो हमारा जो हमने जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी किया उसको भी यहाँ देंगे। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 2 चीज़ होता है, एक इक्विपमेंट होता है और एक प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर हम क्या क्या चेंज करते हैं। पहला इक्विपमेंट लेवल 1 में अप टू एंड इंक्लूडिंग ए फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स इन साइज ऑफ द पायलट, दैट मीन्स 10 गुना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन अगर करते हैं तो इक्विपमेंट चेंज तो होगा ही, क्योंकि ये छोटा इक्विपमेंट जो पायलट प्लांट में था वो तो कभी बड़ा में यूज़ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग को सेम डिजाइन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम हो सकता है, लेकिन इक्विपमेंट को बड़ा करना है, बड़ा प्रोडक्शन रेट के लिए। द बैच इज मैन्युफैक्चर्ड कंप्लायंस के साथ मैन्युफैक्चरिंग होता है, SOP भी ठीक रहेगा टेस्ट बैच के साथ। तो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, कंपेंडियल रिलीज रिक्वायरमेंट एक जैसा रहेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ चेंज एंड सबमिशन ऑफ अपडेटेड बैच रिकॉर्ड इन द एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ेगा, और 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन एनुअल रिपोर्ट देंगे। डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन इन विवो बायो इक्विवेलेंस में कुछ चेंज करना नहीं है, जो है वही है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में एनुअल रिपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा के हिसाब से देना है। उसके बाद इक्विपमेंट का जो लेवल 2 चेंज है उसमें चेंज इन इक्विपमेंट टू डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है कि हम लोग को जो टेस्ट डॉक्यूमेंट करेंगे उसमें क्या है, इसमें इक्विपमेंट को डिजाइन को चेंज करेंगे और ऑपरेशन प्रोसीजर को भी चेंज करते हैं। तो उसी हिसाब से नोटिफिकेशन करेंगे क्या क्या चेंज किया, क्या टैबलेट मशीन चेंज किया, क्या प्रोसीजर हमने चेंज किया, मतलब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ दैट इक्विपमेंट। तो उसी हिसाब से उसको रिकॉर्ड भी देंगे। स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे,
कैसे ना, अगर हमको डाटा अवेलेबल है तो 1 बैच विथ 3 months एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा, अगर और 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो 3 बैचेस विथ 3 month एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा एंड 3 बैचेस ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। ये हमको प्रिपेयर करना है और टेस्ट करना है। डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंट केस सी डिजोल्यूशन प्रोफाइल स्टडी करना है। इन बायो इक्विवेलेंस स्टडी कुछ करना नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट विथ जस्टिफिकेशन फॉर चेंज पहले देना है, अब सप्लीमेंट में, बाकी एनुअल रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देना है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस में लेवल 1 है डेफिनेशन ऑफ लेवल। प्रोसेस चेंजेस इंक्लूडिंग चेंजेस सच एज मिक्सिंग टाइम, ऑपरेटिंग स्पीड विद इन एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन रेंज। जो वैलिडेशन किया उसी रेंज में हम लोग थोड़ा मिक्सिंग टाइम चेंज कर देंगे और ऑपरेटिंग स्पीड को चेंज कर देंगे। तो उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं करना, जो है वही है। रिजोल्यूशन में सेम, कोई कुछ नहीं करने का। इन विवो बायो इक्विवेलेंस में कुछ नहीं करना। फाइलिंग डॉक्यूमेंट ओनली एनुअल रिपोर्ट दे देंगे। लेवल 2 में क्या है, प्रोसेस चेंजेस इंक्लूडिंग चेंजेस सच एज मिक्सिंग टाइम, ऑपरेशन स्पीड आउटसाइड एप्लीकेशन है वैलिडेशन। मतलब वैलिडेशन के टाइम में जो किया था, एप्लीकेशन के टाइम में जो लिख के दिया था, उसको छोड़ के हमारा अगर हम लोग मिक्सिंग टाइम और ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस केस में टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन कंपेंडियल रिक्वायरमेंट में जो है उसके साथ नोटिफिकेशन ऑफ चेंज और सबमिशन ऑफ अपडेट डाटा देंगे। स्टेबिलिटी टेस्टिंग 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म टेस्ट स्टेबिलिटी। डिजोल्यूशन के लिए केस बी डिजोल्यूशन प्रोफाइल स्टडी करेंगे। इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ करेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, जो था वही रहेगा। एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट, जो जो चेंज हुआ वो सप्लीमेंट में रहेगा। एनुअल रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा रहेंगे। नेक्स्ट इज द लेवल 3 ऑफ प्रोसेस। Changes in type of process used in the manufacture of the product such as a change from wet granulation to direct compression of dry powder। मतलब पूरे मेथड को चेंज कर दिया है। यहाँ पर वेट ग्रैनुलेशन में ग्रैन्यूल बना के टैबलेट बनाया था, अभी डायरेक्ट कंप्रेशन में हम लोग ड्राई पाउडर को टैबलेट बनाएंगे। तो इसमें पूरा चेंज हो रहा है। तो इसके लिए केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में जो एप्लीकेशन कंपेंडिया रिलीज रिक्वायरमेंट में है उसके साथ नोटिफिकेशन ऑफ द चेंज और सबमिशन ऑफ अपडेटेड बैच रिकॉर्ड देंगे। स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे कैसे, अगर डाटा अवेलेबल है तो 1 बैच विथ 3 month एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी एंड 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अगर नहीं है तो 3 बैच विथ 3 month एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी एंड 3 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी करेंगे। और डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंट में केस बी डिजोल्यूशन टेस्ट करेंगे। और इन विवो बायो इक्विवेलेंस यहाँ करना पड़ेगा, इसीलिए कि हम लोगों ने ग्रैनुलेशन मेथड चेंज कर दिया, नई मेथड में किया। तो यहाँ पर इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडी पूरे के पूरे करना पड़ेगा। दी बायो इक्विवेलेंस स्टडी में बी वेब्ड इफ ए सुइटेबल इन विवो और इन विट्रो को रिलेशन हैज़ बीन वेरीफाइड। अगर इन विवो इन विट्रो को रिलेशन कुछ हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, कर सकते हैं, तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी नहीं। क्योंकि बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या होता है कि वो इन विवो होता है, कोई एनिमल के ऊपर होगा, नहीं तो ह्यूमन के ऊपर हो सकता है, होता है। तो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट विद जस्टिफिकेशन एंड एनुअल रिपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। तो इसी हिसाब से हम लोग को डिफरेंट स्टेप्स को अगर कोई चेंज लाते हैं तो SUPSC गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। उसमें अगर थोड़ा सा चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वही रहेगा।